दोस्तों अगर बात करें तो रिसेंटली अगर बात करें तो कंट्रोवर्सी या फिर जजमेंट भी बोल सकते हैं कि जोमेटो को लेके काफ़ी बड़ा एक अगर बात करें तो कंज्यूमर कोर्ट ने काफ़ी बड़ा एक जजमेंट दिया है, जिसमें अगर हम बात करें जो जिस तरह से न्यूज़ फ्लैश हो रही है वो उसमें ये देखने को मिल रहा है कि भाई आखिर 1 प्लेट ऑफ कॉस्ट ऑफ मोमोज, ठीक है, जोमेटो को जो है करीब जो 60,000 रुपये के पड़े, कुछ 133 रुपये के मोमोज जोमेटो को अगर बात करें तो 60,000 रुपये के पड़े। तो उसी चीज़ को तो थोड़ा सा समझेंगे कि क्या एक मामला था, क्योंकि हालांकि जो ये न्यूज़ है ये कहीं ना कहीं बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ हमें जो है देखने को मिलती है। बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर ये न्यूज़ जो है क्या नाम है कल ही जो है पब्लिश हुई थी, और उसमें इन्होंने स्पेशली लिख रखा कि 1 प्लेट ऑफ मोमोज कॉस्ट जोमेटो ₹60,000 इन रुपीज़ कर्नाटका। आके हेयर इज़ वाई। देखो पहले इस चीज़ को समझते हैं कि ये न्यूज़ मैंने क्यों उठाई, क्योंकि देखो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें आपको एक इम्पैक्ट छुपा हुआ है कि आज के समय क्या हो रहा है कि जिस तरह से ऑनलाइन का ट्रेंड है, कुछ आदमी रिफंड नहीं करते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं, या फिर चीटिंग ऑफ प्रैक्टिस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीटिंग ऑफ प्रैक्टिस करते हैं, तो आप उनको डायरेक्ट उठा के कंज्यूमर कोर्ट के अंदर ला सकते हो। कोई भी एक बंदा जो है, हम उसके प्रोसेस को भी समझेंगे कैसे ला सकते हो, वो एंड में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी बंदा एक ला सकता है। जोमेटो ने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि भाई हल्के में ले लिए चीज़ें, और उन्होंने बोला क्या ही कर लोगे 133 रुपये का। लेकिन देखा जाए तो उस मतलब कि जो भी मतलब कि अगर मैं इनको नाम दूं ए, तो अगर ए के आखिर लॉस तो हुआ ना 133 रुपये का, भाई चाहे 1 रुपये का लॉस ही सही, चाहे 50 पैसे का सही, 25 पैसे का सही, लॉस तो लॉस ही होता है। तो उसी चीज़ को फिर जो महिला है तो उन्होंने क्या नाम उठा के उनको कोर्ट में घसीट लिया, और कोर्ट में फिर इसका जजमेंट आया। 2023 के अंदर ये फाइल हुआ था कोर्ट के अंदर केस, और आज जो है अगर बात करें तो रिसेंटली जजमेंट हमें देखने को मिला। हालांकि इसमें टाइम जरूर लगता है जजमेंट आने में, लेकिन आपको जो है अगर बात करें तो आपको जो न्याय होता है वो आपको जरूर मिलता है। तो केस ये था कि इस केस को समझते पहले, केस यहाँ पे देखो दोस्तों ये था कि भाई 31 अगस्त को जो शीतल हैं उन्होंने एक जो बेंगलोर की हैं उन्होंने क्या नाम है 1 प्लेट मोमोज मंगाए, लेकिन हुआ ये 133 रुपये 25 पैसे पे भी किए, लेकिन उनके ऐप में ये दिखा रहा था कि भाई विद इन 15 मिनट के अंदर ये दिखाया कि डिलीवर भी हो गया है और मोमोज उनको मिल चुके हैं। हालांकि इनको मोमोज नहीं मिले थे, वो अब चाहे किसी भी गलती हो, इसमें कस्टमर का तो कोई रोल नहीं है ना भाई, वो जोमेटो की तरफ से इशू होना चाहिए कि भाई जोमेटो की तरफ इन्होंने जो प्रोसेस फॉलो करना था, मेल करी, ईमेल करी, सब सारी चीज़ें करी, लेकिन इनको कोई एक प्रॉपर एक रेजोल्यूशन नहीं मिला कि उनको 133 रुपये 25 पैसे कहाँ गए। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरा, उस समय हो सकता है मोमोज की पार्टी कर रहे हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ बैठी हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर इतनी ज़्यादा भूख लग रही हो कि चलो अभी मोमोज खा लेते हैं। तो ये सब चीज़ों के कारण एक कहीं ना कहीं इनको मानसिक प्रताड़ना का भी एक तरह से एक रोल इनको जो है देखने को मिला। तो फिर ये वर्डिक जो अगर बात करें तो वर्डिक कहीं ना कहीं हमें जो देखने को मिलता है वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमीशन है धारवाड़ में, उनके थ्रू जो है 60,000 का फाइन जो है जोमेटो के ऊपर जो है मारा गया। भाई अब इस पे ये तो ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है कि फाइन मार दिया और इनको पैसे मिल गए, ठीक है, जिसमें से अगर बात करें तो 50,000 रुपये उनको एज ए फाइन के तौर पे मिला, और साथ में 10,000 रुपये जो उनको मानसिक प्रताड़ना के रिलेटेड और कोर्ट की जो फीस होती है तो उसके रिलेटेड उनको टोटल मिला के 60,000 रुपीज़ अब जोमेटो को जो है डिलीवर करने होंगे। हालांकि उनके अकाउंट में ट्रांसफर अभी नहीं हुआ है, होगा, लेकिन ये एक तरह से जजमेंट हमें जो है देखने को यहाँ पर मिला। तो अभी थोड़ा समझते हैं जोमेटो को लेके कि जोमेटो कितनी बड़ी कंपनी है, आखिर एक कॉमन मैन कितने बड़े आदमी से पंगा भी ले सकता है। देखो ध्यान से देखो, जोमेटो की अगर मैं इसकी अगर मैं बात करूँ मार्केट कैप क्या है ना, कि मार्केट कैप वो होता है कि एक कंपनी का एक वैल्यूएशन पॉइंट होता है कि इतने की कंपनी हमें जो है देखने को मिलती है। तो अभी करीब मान के चलो अप्रॉक्सीमेटली मोटा मान के चलो तो 1 लाख करोड़ के आसपास की जो है अगर बात करें तो ये हमें जो कंपनी देखने को मिलती है। इवन ये टाटा मोटर से भी बड़ी कंपनी हमें जो है देखने को मिलती है अगर हम बात करें तो। वहीं पे आप ध्यान से देखें तो चाहे डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी कितनी बड़ी एक फर्म है, उसका भी देखो मार्केट कैप इतना नहीं है जितना कि अभी फिलहाल जो हमें जोमेटो को हमें जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये बात हो गई। तो ये सब चीज़ें हमने ये देखा कि अगर एक कॉमन आदमी जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट बॉडीज रिलेक्ट करती हैं, तो उस तरह से एक कॉमन मैन भी जो है इतनी बड़ी कंपनी के साथ जो है फाइट जो है कर सकता है। तो अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में हुआ था, ठीक है, और अभी रिसेंटली इसको अमेंडमेंट करके जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को लेके आया। तो इसमें क्या क्या एक मोटा डिफरेंशिएट को समझते हैं। इसमें हमें ये देखने को मिला था दोस्तों कि पहली बात तो देखो, जो 1986 थी जो बॉडी थी उसमें नो सेपरेट रेगुलेटर था। इसमें जो स्पेशली सेंटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के नाम से जो इसको बनाया गया, फिर इसको 3 टायर सिस्टम जो है बना दिया गया कि नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में। तो इसमें हमें ये देखने को मिला कि पहले जो होता था कि भाई पहले 20 लाख तक के केसेस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के, नेशनल में 1 करोड़ से अब के केसेस देखे जाते थे। लेकिन अब जो अमेंडमेंट किया गया उसके अंदर अप टू 1 करोड़ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी देखा जाता है। स्टेट पे बात करें तो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक, और नेशनल पे अब 10 करोड़ से ऊपर जो है इसमें देखा जाता है।
पहले इसमें ऑनलाइन सेलिंग का कोई प्रोविजन नहीं था, अब इसमें जो ऑनलाइन सेलिंग का भी प्रोविजन, जिसके आता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर अब इसके इनडायरेक्टली कवर के अंदर आ चुकी हैं। और इसमें नो लीगल प्रोविज़न था, और इसमें जो है जो कोर्ट कैन रेफर सेटलमेंट थ्रू द मेडिटेशन के थ्रू भी मतलब की चीज़ें जो है, मतलब बीच बिचाव के थ्रू भी इसमें एक सेल बना रखा है कि अगर आप चाहो तो समझौता कोर्ट के बाहर जाके भी समझौता करना चाहो तो आप जो है कर सकते हैं। एक तो ये बात होगी कि भी हमने ये जाना कि 1986 वर्सेस 2019 के बीच में क्या डिफरेंस है। फिर इसको ये समझते इसकी फीस कितनी है। देखो दोस्तों, अगर आप 5 लाख तक के लिए कुछ करते हो तो देयर इज ए निल। ये बहुत अच्छी बात है कंज्यूमर कोर्ट की कि अगर आप 5 लाख तक का मुकदमा करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी कोर्ट की फीस जो है नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके ज़्यादा हुए हैं 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में, तो उसके 200 रुपये, और हालांकि 200 रुपये देखा जाए तो फीस के तौर पर कोई बहुत बड़ी बात हमें जो देखने को नहीं मिलती। इसी के जैसे 10 लाख से लेके अगर बात करें तो 20 लाख के बीच में 400 हैं। फिर इसी की जैसे अगर देखें तो 20 लाख से लेके आपके क्या नाम है 50 लाख के बीच में 1000 रुपये हैं, और 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 2000 रुपये, और कोई ज़्यादा बड़ी फीस नहीं। इवन 10 करोड़ के अबव केसेस के अंदर भी अगर बोले जिसका भाई अगर मान लें कोई बड़ा उल्लंघन हुआ है तो उसमें भी 7500 रुपये से जो है कुल मिलाकर जो है फीस जो है रखी गई है। तो एक तरह से बोल सकता हूँ कि जो ये हमारी जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी है या फिर नेशनल बॉडी, उन्होंने बहुत अच्छे एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि 5 लाख के केसेस के अंदर नील रखा, और इसके अंदर आपको ये भी बता दो, इसके अंदर कोई भी आपको लॉयर की जरूरत नहीं होती है, आप अपना मुकदमा खुद भी लड़ सकते हैं, खुद डेट्स पे जो है जा सकते हैं। इसमें कि बहुत एक क्लियर प्रावधान है कि ऐसा नहीं कि इसमें आपको लॉयर करना पड़ेगा। अगर आप लॉयर को भी कॉल करते हैं तो वो आपको पागल बना सकता है कि हम इतनी फीस लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, कुछ नहीं। नॉर्मल फॉर्म भरना होता है ऑनलाइन, उसी ऑनलाइन सबमिट को आप कर दीजिए, उसके बाद अगर आप चाहें तो ऑफलाइन सबमिट जाके भी केस लड़ सकते हैं। इसके लिए बहुत एक मिनिमम प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू जो है निकलना होता है। लेकिन ये तो चीज़ें हमने समझ ली किस तरह से आदमी पहुंच सकता है, कितना क्या हो गया। अब इस चीज़ को ये भी समझते हैं कि भाई इश्यूज विद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है। देखो हमने ये जाना कि भाई 1986 से लेके 2019 का जो प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें भी कुछ मुद्दे हमें जो देखने को मिलते हैं। हमें ये देखने को मिलते हैं कि पहली बात, बॉस, ये हेल्थ कवर नहीं करता, ये हेल्थ केयर सेक्टर कवर ही नहीं करता। जो आज के समय हर एक दूसरा आदमी हेल्थ केयर से परेशान है, उस चीज़ के इश्यूज को कवर ही नहीं करता। इस एक्ट को इस चीज़ से हेल्थ केयर से बिल्कुल बाहर रख दिया गया है। और ये कहीं ना कहीं अगर बात करें तो एक तरह से इंश्योरेंस जो कंपनी इरिडा जो रेगुलेट करती है, इरिडा, वो वहाँ पर मतलब कि यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा एक साइड इफेक्ट हमें जो है देखने को मिलता है। फिर कहीं ना कहीं इसकी जजमेंट जो है ओवरलैपिंग भी होती है जुडिक्शन विद सेक्टर रेगुलेटर के साथ। इसकी जजमेंट जो होती हैं नेशनल लेवल पर अगर हम बात करें तो इसकी ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। कंफ्यूजिंग कंप्लेंट चैनल फॉर द कंज्यूमर, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन भी पैदा होती है, किस तरह से करें किस तरह से ना करें, ये सब चीज़ें भी देखने मिलती है। ऑफकोर्स स्टाफ की जो शॉर्टेज इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो होती है, साथ में अनक्लियर क्वालिफिकेशन फॉर कमीशन मेंबर, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा देखने को मिलता है। और पोटेंशियल लैक ऑफ कमीशन इंडिपेंडेंसी, जो एक तरह से बात करें इंडिपेंडेंट जो काम करते हैं उससे इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमें कमियां देखने को मिलती हैं। तो इससे ये तो चीज़ें होगी, लेकिन जोमेटो को क्या एक लेसन मिला, ये एक बात हमें समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे हमें ये शाहरुख खान का एक डायलॉग याद है, अगर बात करें वो चेन्नई एक्सप्रेस का, कि डोंट एस्टिमेट अंडर द पावर ऑफ द कॉमन मैन। कॉमन मैन चाहे तो वो कुछ भी जो है कर सकता है। एक ही जोमेटो के लिए लेसन है। तो इस तरह से जोमेटो को अब आगे ये करना होगा कि कोई छोटी छोटी कंप्लेंट्स भी है तो उसको बहुत ही सीरियसली हैंडल करें, और उसको जो उस क्वेरी को जो बहुत अच्छे से जो रिजॉल्व करने की जो है कोशिश करे, तो ज़्यादा आगे बेनिफिट रहेगा किसके लिए, जोमेटो के लिए। अदरवाइज वो फिर फाइन पे फाइन पे करेगा और जोमेटो का बुरा वक्त भी जो बोलूँ तो स्टार्ट हो सकता है। इसमें हमें यह भी देखने को मिलता है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, अगर आपको कोई दिक्कत आती है गवर्नमेंट मतलब कि उससे क्या नाम है कंज्यूमर से, तो इसमें आप जो अगर बात करें तो डायरेक्ट हेल्पलाइन है 1811 4000, ये एक नंबर याद रखें, ये कंज्यूमर हेल्प नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है। यहाँ पे आपको जो है कुल मिलाकर हेल्प करी जाती है आपसे रिलेटेड कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें होती हैं, और वो आपको पूरे की पूरी इंफॉर्मेशन आपको जो है देने की कोशिश करते हैं। इसी की जैसे इनग्राम पोर्टल, ये राइज अवेयरनेस ऑफ द कंज्यूमर राइट्स एंड अलाउ गवर्नेंस के थ्रू, इसमें फिलिंग के थ्रू बताते हैं। इसी की जैसे स्टेट कंज्यूमर हेल्पलाइन डिफरेंट चैनल्स पे आपको देखने को मिल जाती हैं। फिर स्मार्ट कंज्यूमर ऐप्स के थ्रू भी स्कैन प्रोडक्ट बार कोड फॉर द डिटेल, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से निकाले गए हैं। गावा पोर्टल निकाला गया है, रिपोर्ट फॉर द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, जो आज के समय मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो रही है। ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जिसमें ऑनलाइन मेडिटेशन प्लेटफॉर्म फॉर द कंज्यूमर डिस्प्यूट भी हमें देखने को मिल रहा है। और जागो ग्राहक जागो गवर्नमेंट कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम भी जो हमें देखने को, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। फिर अगर आपको फॉर्म बना है तो ये कुछ इस तरह से आपको डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में जाकर जैसे आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपका न्यू कंज्यूमर आ जाएगा। आप इस फॉर्म को भर देंगे और आपकी कंप्लेंट आप अपनी जो है रजिस्टर्ड कर लेंगे। हालांकि गवर्नमेंट के पास 27 डेज का टाइम होता है कि इस
कंप्लेंट को ले या ना ले, अगर वो ले लेते हैं तो फिर आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाता है, उसके बाद फिर प्रोसेस जो है कुल मिलाकर स्टार्ट हो जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।